हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी हो चुकी है अभी लोग की शुरुआत। हो तो गई थी सुबह ही, बस ये कपड़ों के साथ हो रखी है अभी। नहीं तो सुबह ही हो जाती है। तो कपड़े निकाल दे रही हूँ पानी में। को बेडशीट रह रखी थी धोनी, वो अभी मशीन में धुलने लगी है क्योंकि मोटे वाली है थी, गर्म वाली तो भारी हुई रहती है। इसलिए उसको मशीन में ही पानी में को निकाल दूंगी पाइप से पानी चला करके। और यहाँ पर ये लगा दे रही हूँ ब्रूस, जो कि कपड़े गंदे रह जाते हैं उन पर। चाहे जितनी लगवा लो, जैसे कि मैं बोलती हूँ, चाबी फिर भी साफ नहीं हो पाते वाइट वाले कुर्ते पजामा ये। तो इन पर लगता है ये रोज ब्रुश, तभी जा करके साफ हो पाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैं निकाल दूंगी पानी में को। और बस ये बनियान और पजामा है। तो आज थोड़े ही कपड़े हैं क्योंकि कल धुल दिए थे 2 दिन के। आज फिर मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा से बच्चों की ड्रेस है थी, तो आज फिर से लगा दे। काम तो हो चुके हैं सारा खत्म। कपड़े वगैरह सब फैला दिए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए हैं। और ये लग रहे दोनों भाई नहा लिए थे, नहा करके इन्होंने भी पूजा कर ली थी। हनुमान चालीसा पढ़ते ही हैं ये। और कर लिया था, आज छुट्टी है थी तो इसलिए, नहीं तो सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर कहाँ टाइम मिलता है। टाइम पे ही उठते हैं फिर तो। और अभी ले रहे दूध और बिस्किट, दोनों भूख लगी थी ना, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रखा है, 2 बज चुके हैं। और आज जो है खाना वगैरह भी सुबह ही बना दिया था। और खाने में बनाई आलू गोभी की सब्जी मम्मी ने बनाई थी। रोटी मैंने सेकी जल्दी जल्दी से, क्योंकि पापा जी ने तभी बोला था कि 2 आदमी का खाना भी जाना है गाँव में, तो इसलिए जल्दी से बनाया था। फिर नहाना भी बाद में ही हो पाया था। उससे पहले तो मैंने दाल की रोटी सेक रही थी मैं, फिर बोलने लगे कि दाल वाली, मतलब रात की दाल रखी थी तो वो डाल करके रोटी सेक रही थी। तो फिर पापा जी बोलने लगे कि 2 जनों का खाना भी जाएगा, तो इसलिए फिर जब ये आटा बनाया दूसरा, और मम्मी ने सब्जी बनाई और मैंने चूल्हे पर रोटी सेकी, तो तब जा करके फिर बाद में ही नाना हो पाया। ये जल्दी जल्दी बनानी थी ना, इसलिए। और फिर जब भी बस झाड़ू पोछा कपड़े ये सब हो पाया है। और अभी बस पहले सोच रही, अभी सारा काम तो फिनिश हो ही चुका है, कि पहले अपना एडिटिंग का काम कर लूँ, उसके बाद बाकी का काम देखूँगी। तो जी ओम तो सो रहा है अपनी ABCD लिख करके, और ये अभी लगा हुआ है करने पर कारस्तानी का क्या कर रहा, खेल बुक रख के आ गया अपने बॉक्स वगैरह में लग रहा, ये पेपर वगैरह बिछा रहा है। और अभी मुझे जाना है नीचे, कुछ होम्योपैथिक की दवाई की शीशी हैं। तो मैं इसके पापा की पहली है, जब मैं दुकान करते थे होम्योपैथिक की, पहले ही पतंजलि के प्रोडक्ट की दुकान करते थे, और उसी में ही ये होम्योपैथिक की भी दवाई रखते थे। तो मैं शीशी रखी हुई है पोट 5-6, तो उनका रखे रखे का पेपर उतर गया है, तो मैं दिखा के भी लेकर के आई, तो उनका पता नहीं चल रहा है कहीं की है। तो मैं यहीं पे रखी है ऊपर। 2-3 का पता चल गया है कि वे मतलब किस नाम की है, तो उन पे चिट लगा के रख दी है। और जो 3-4 है जिनका पता नहीं चल रहा है, तो उनको मैं नीचे रख के आती हूँ, जहाँ से उठा करके लेके आए थे कमरे में से। नहीं तो यहाँ पर कांच की फूट जाएंगी, कुछ उनका पता भी नहीं कि किस मतलब काय की है वे। तो अभी उनको नीचे लेके जाती हूँ। अभी नीचे कोई है भी नहीं, नीचे रखे हुए जहाँ से इसके पापा लाए थे उठा करके कमरे में ही। यहाँ पर इस वाले कमरे में से उठा करके लेके गए थे, तो यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ इनको अलग अलग करके ही, एक जगह नहीं रख रही हूँ, ताकि कभी फूट जाए तो अलग निकाल के रख रही हूँ इस थैले में से। और यहाँ पर लकड़ी रखते हैं जो चूल्हे में जलाते हैं वे। और एक साइड में पड़ी हुई है जो कि हमने चिरवाई हुई है काम के लिए, जैसे कि किवाड़ वगैरह बनवाते हैं, कुछ भी जैसे घर बनाएंगे दोबारा से, तब के लिए लकड़ी पड़ी थी, नहीं तो मैं खराब होने लगती, उनको चिरवा करके यहाँ पे रख दिया, बाकी जलाने की डाल। दोपहर के बाद का टाइम, और ये मैं फ्री सी थी, सोच रही कि अलमारियों के पेपर बदल दूँ इनके, और ऊपर भी डाल दूँ। ऊपर भी पेपर नहीं है, जब ये कराई थी ना टूट फूट सी सही, तो जब से मतलब सारे कमरों में तो बिछ गए थे। और इस वाले कमरे में अलमारियों में नहीं पेपर डाले थे, बाकी सारों में डाल दिए थे, बस ये रह रखा था। तो जैसा ही अभी कलर होना रहेगा तो ये कमरा भी रह गया था ऐसा ही। तो कलर सोच रहे हैं अभी थोड़े दिन में कराना सोच रहे हैं। आप सबके कमेंट भी आते रहते हैं कि आपका घर गंदा हो रखा है, आप कलर कब कराओगे। तो जी थोड़ा सा काम और कराना रह रखा है, तो वो पूरा कराएंगे पहले, अभी बीच में रुका हुआ है, तो वो पूरा करा करके उसके बाद में फिर कलर कराएंगे। देखते हैं अभी कब तक हो पाता है कलर का। तो अभी ये अलमारी में पेपर डाल दूँ, अच्छे से कपड़े लगा दूँ, जो जैसे सर्दियों के कपड़े हैं मैं निकाल दूँगी इनमें से, मैं फिर उठा के रख दूँगी, और वैसे रख लगा दूँगी अच्छे से।
यहाँ पर सबसे पहले ये उतार दूंगी ऊपर से और इसके बाद झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो कुछ था नहीं क्योंकि अभी लगाई हुई थी झाड़ू, पेपर वगैरह नहीं डाले थे तो वैसे अजीब सा लगता था बिना पेपर के। तो यहाँ पर सारे पेपर फोल्ड करके एक साथ ही फोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो बार बार फोल्ड करूँ क्योंकि पूरी की पूरी पे आना एक ही साइज है। तो तीन में चलो पेपर, तीन पेपर फोल्ड किए थे पर छोटा रह गया था तो फिर वहां पर एक अलग से डाल दिया मैंने फोल्ड करके और कपड़े से साफ करके इनको रख दिया है। पन्नी में रखती हूँ तो धूल साफ हो जाती है, नहीं तो अगर वैसा रखती तो इन पे ये काले पड़ जाते हैं अब तक के फूल वगैरह है थे। और इसके बाद आ गई थी इधर कमरे अलमारी में ये साफ करने के लिए। तो यहाँ से सारा सामान उठा दे रही हूँ। बच्चों का रखा रहता है, पेंसिल बॉक्स वगैरह ऊपर रखे हुए हैं, मतलब लेजर पेंसिल नहीं तो खोने पर लगे रहते हैं और निकालने पर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर पेपर डाल दे रही हूँ सारा सामान रख करके। कुछ किताबें वगैरह हैं ये वैसी है जैसे होम्योपैथिक वाली, तो ये भी रखनी होती है उठा करके हर मतलब सेफ तरह से। और यहाँ पर ये इसके पापा के कपड़े रखती हूँ इस वाले अलमारी में, तो इनको भी सारों को पेपर बिछा करके दोबारा से अच्छे से लगा दूंगी। इधर ये लोअर वगैरह पैंट वगैरह है तो इनको अच्छे से सेट कर दूंगी क्योंकि अब तो टी शर्ट पहनने का ही आने लग रहा है मौसम और शर्ट पहनने का। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने दोबारा से सेट कर दिया है और आ जाती हूँ नीचे वाली अलमारी में। यहाँ पर इनकी शर्टें वगैरह रखती हूँ। तो ये जो जर्सी वगैरह थे बनियान गरम जो कि उठा करके रखने हैं वो मैंने एक साइड में रख दिया है और बाकी जो चेयर पर रखे हैं कपड़े वो इसी में ही लगाने हैं इधर पैंट और शर्ट वाली। तो ये सारी की सारी इधर लगा दूंगी मैं। और नीचे की साइड में जो है इसमें रखती हूँ मैं बच्चों की बुकें वगैरह दोनों की, नहीं तो इधर उधर पड़ी रहती है, कभी उधर वाले कमरे में कभी वहाँ पे ढूंढते फिरते रहते हैं। तो यहीं पे ही रखती हूँ इनका सारा सामान, इनको लेने में भी आसानी रहती है। जैसे ऊपर वाली में रखती तो उनको फिर उठाने में दिक्कत रहती है, तो इस सबसे नीचे वाली में बच्चों का ही सामान रखती हूँ सारा मैं। ये दोनों भाइयों की बुकें रखी हुई है, जितना भी सामान इनका स्कूल को होता है वो सब यहीं पे रखती हूँ। जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो बैग वगैरह भी इसी अलमारी में इनके रख देती हूँ, नहीं तो फिर तो उधर रखे रहते हैं तो कभी इधर किधर, क्योंकि फिर पढ़ते रहते हैं। और जैसे नहीं पढ़ रहे हैं 2-3 दिन की छुट्टी है तो इनमें पे ही रख देती हूँ सारा सामान। तो बच्चे को बोल दो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और अपने आप आराम से उठा लेते हैं। जैसे रोज़ बैग भी लगाना होता है तो यहाँ से अपने आप बैग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये पेपर वगैरह निकल गए हैं काफ़ी सारे, तो इनको फोल्ड करके रख दूँगी और जो कूड़ा है उसको फिर झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। तो ये सारा का सारा पेपर बहुत सारे भर रखे थे इसने सिवाय ने यहाँ पर फोल्ड कर करके इसको बहुत ज्यादा, जैसे कपड़ों के वो आते हैं ना डब्बे, उनको भी काट काट के रख रखा था तो वे सारे मैंने उठा करके डाल दिए हैं। शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और अभी करनी है खाना बनाने की तैयारी। क्या हुआ? चलो रहा दो। पापा जी गए हुए हैं खेत में, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था खाना लेकर के गए थे। वो कल भी कराई थी स्प्रे और आज भी करा रहे हैं ये भाग में। और ऐसा हो रखा है देखो अभी ना, इसके पापा ने दिखाया हुआ भी है आपको कि कोर अभी तक कितना आया नहीं है, मतलब फूटना शुरू भी हुआ नहीं अच्छे से और स्प्रे होनी शुरू हो गई है अभी से भाग में। और इतने तक आम आएंगे ना, इतने तक 6-7 स्प्रे हो जाती है। मतलब ये है कि दवाइयों से ही आता है सब कुछ। ऐसे ही मुंजी होती है, गेहूँ होता है, कोई भी फसल ले लो, सब्जी ले लो, हर एक किसी में दवाई पहले लगती है तो स्प्रे होना शुरू हो जाता है पहले से पहले ही। और बाग में भी ऐसे ही चल रहा बस, अभी तो कोर अभी आया नहीं, फूटा नहीं कुछ भी, मतलब स्प्रे होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बीमारियाँ इतनी आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। कहीं मकड़ी का जाड़ा सा आ जाता है, कहीं सुन लिया जा, कभी कुछ ऐसे आया रहता है, तो इसलिए स्प्रे करनी शुरू हो चुकी है। तो आज शायद ख़त्म हो जाएगी और अभी मैं भी खाना बना लेती हूँ, ये दाल और रोटी। तो दाल बनाऊँगी मसूरी की दाल और रोटी। कभी से जो है लाइट की वेट कर रही पर लाइट नहीं आई अभी तक के, भी 2 घंटे से लाइट नहीं आई। मैं सोच रही थी प्रेस कर लूँगी, थोड़े कपड़े प्रेस के पड़े हुए हैं उन पर प्रेस हो जाएगी, तो आई नहीं। यही होता है जिस दिन टाइम होता है ना कि हाँ आज कर लेंगे, थोड़ा टाइम है, तो उस दिन आती नहीं बिल्कुल भी लाइट। तो अभी पता नहीं रात तक आएगी, रात को भी टाइम नहीं मिल पाता, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। दिया मैं लगाया ही हूँ और आज है रविदास जयंती,
तो आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे भी ये बैंड वगैरह ढोल वगैरह सब बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया तेल, डाल करके धनिया जीरा और प्याज कटी हुई, साथ में हींग, और बस ये दाल भी डाल दिया होगा था चौक, जितना पानी डालना है नमक मिर्च डाल करके इसको मैं बनने के लिए यहाँ पर कुकर बंद करके रख दूंगी और लगा लूँगी। ये खाना तो बन चुका है लेकिन अभी किसी ने खाया नहीं है, बस बना के तैयार कर दिया है। सिवाय भी बैठा हुआ टीवी देख रहा था और ओम गया हुआ है नीचे पापा जी के पास में खेल रहा है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा ये 7:30 ही बजे हैं, तो थोड़ा बाद से मैं खा लेते हैं। मैं है कि मेरा बना करके काम ख़त्म हो गया है कि अब खाते रहेंगे, बस जो भी आता रहेगा वही खाता रहेगा। तो आज जो है कल वीडियो नहीं आई, तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे से ही ना मैंने वीडियो भी बिल्कुल तैयार करके सेविंग पर लगा रखी थी, तो एक डिलीट होगा, तो इस वजह से हो नहीं पाया। तो मतलब वीडियो डिलीट होगी उसमें से कुछ और फिर हो नहीं पाया, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। ऐसे हो जा मतलब पूरा दिन काम करो और टाइम निकाल के जब आपके लिए थोड़ा सा टाइम ये वीडियो भेजते हैं, मतलब अपना थोड़ा थोड़ा सा काम तो ये रोज़ का होते ही हैं, तो इनमें इसी काम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो तैयार करते हैं और फिर ऐसा हो जाना अपने आप से, तो आज मन बहुत दुखी होगा। मतलब सारा काम तैयार हो गया और फिर डिलीट होगा, उसमें से लैपटॉप में से डिलीट होगी वो मेरे से। आगे से गलती से ही इंसान सीखता है, तो आज उस गलती का भी पता चलेगा जो मेरे से हो पाई है, किस लिए डिलीट हो पाई है। तो आज दोबारा से ऐसा ना हो। आपसे अब खा लेते हैं हम खाना सब, तो आप भी खा लीजिए। सिंपल सा खाना बनाया है, यही मूंग मसूर की दाल और रोटी। तो कब मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। भगवान आपके घरों में हमेशा खुशियाँ बना कर रखे और आप हमेशा तरक्की करते रहे, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। राम राम जी, राधे राधे।